फ्रेंड्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 14 कारतूस पढ़ेंगे। कारतूस बच्चों एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? नाटक जो कि पर्दे पर खेला जाता है, पर्दे पर जिसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये वो है, उससे ही लिखा गया है। इसके लेखक हबीब तनवीर जी हैं। इस एकांकी में बच्चों एक पात्र है जिसका नाम है वज़ीर अली, जो कि ये बात है 1799 की। तो वज़ीर अली अपने राज्य को के लोगों को या अपने राज्य को अंग्रेज़ों के राज से बचाना चाहता है, अंग्रेज़ों को वहाँ से दूर भगाना चाहता है। तो उससे संबंधित कुछ कहानी है ये। आइए पहले इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। कारतूस के बारे में, कारतूस में बच्चों पात्र कौन-कौन से हैं? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। ठीक है? इन सब के इर्द-गिर्द ही पूरी एकांकी घूमती है। इन 4 पात्रों के बारे में इसमें है। जिसकी अवधि है 5 मिनट, अवधि मतलब होता है समय, 5 मिनट। कहने का तात्पर्य है कि ये पर्दे पर ये एकांकी का एक छोटा-सा अंश है, भाग है, जिसे 5 मिनट लगे पर्दे पर दिखाने में, लेकिन क्योंकि हमारी पुस्तक में लिखा गया है ये, तो उसमें थोड़ा-सा समय लगता है और हम आराम-आराम से पढ़ेंगे तो उसमें हमें समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन पर्दे पर ये 5 मिनट में दिखाया गया। ठीक है? ज़माना मतलब समय कौन-सा है? सन 1799 का, और समय यहाँ पर है ये रात्रि का। ठीक है? अब स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है? कर्नल कालिंज, कालिंज नाम है, कर्नल है जिनका नाम है कालिंज, उनके खेमे, खेमा क्या होता है? लाइक डेरा डाल लेना है, तंबू बना लेना, ठीक है? कि कुछ समय के लिए रुक जाते हैं ना तंबू सा गाड़ के, तो वो है उसके अंदर के हिस्से की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, जो कि एक कर्नल कालिंज है और एक लेफ्टिनेंट है, ठीक है? ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, जो जहाँ पर लैंप जला हुआ है। कर्नल क्या कहता है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि बच्चों कर्नल कौन होता है? ये आर्मी का इनका हेड, और लेफ्टिनेंट उससे लोअर पोस्ट पर, ठीक है? हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, मतलब डेरा डाले हुए या तंबू लगाए हुए, और सिपाही भी बहुत तंग आ चुके हैं। ये वजीर अली आद और वो क्या कहते हैं कि वजीर अली आदमी है या भूत है भाई, जो हाथ नहीं लगता। ये दरअसल इन्होंने ये जो तंबू लगाया हुआ है वो किस लिए लगाया हुआ है बच्चों? वजीर अली नाम के एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो जंगल में छुपा हुआ है, तो उसको ये लोग पकड़ना चाहते हैं। तो वहीं पर एक तंबू गाड़ कर ये लोग या खेमा लगाकर बैठ गए हैं छुपकर, कि जैसे ही वो जरा सी हलचल करे और ये उसको पकड़ ले। ठीक है? लेकिन बहुत लंबा समय हो गया और वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए लेफ्टिनेंट क्या कहता है कि आदमी है ये, भूत है, जो पकड़ में ही नहीं आता, हाथ ही नहीं लगता। ठीक है? इसे क्यों पकड़ना चाहते हैं और वज़ीर अली कौन है, अभी आप जानोगे। इसको पढ़ते-पढ़ते मैं आपको बताऊँगी। ओके। अब कर्नल क्या कहता है कि उसके अफ़साने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। किसके अफ़साने सुनकर? वज़ीर अली के। अब रॉबिन हुड कौन था बच्चों? अंग्रेज़ों का ही एक कह लो कि एक नायक या हीरो, जो कि अमीर लोगों पर हमला कर कर, उन्हें लूट कर और गरीब लोगों की मदद करता था। ठीक है? एक ऐसा हीरो सा टाइप नायक सा बंदा था रॉबिन हुड। तो वो बहुत ही बहादुर था, ठीक है? तो ये कर्नल बोलता है कि इसके बारे में सुन-सुन कर, वज़ीर अली के बारे में सुन-सुन के उसने क्या किया, कैसे किया, ये सब उसकी बहादुरी के किस्से सुन-सुन कर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है? किसके दिल में? वज़ीर अली। उसके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त नफ़रत है, और उसने कोई 5 महीने ही हुकूमत की होगी। उसने कहाँ करी थी? अवध के दरबार पर हुकूमत करी थी। किसने? वज़ीर अली ने। ठीक है बच्चों? मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब
हो गया था कि अंग्रेजों का वहाँ पर राज ना रहे। उनको एक तरीके से स्वतंत्र सा करवा दिया था। ठीक है? इसने इतनी बहादुरी दिखाई। किसने? वज़ीर अली ने। अपने अवध के दरबार के लोगों को अंग्रेजी असर से हटाने के लिए। ठीक है? आगे पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट क्या कहता है कर्नल कालिंज ये सआदत अली कौन है? अब बात आती है सआदत अली की। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कर्नल कालिंज सॉरी वज़ीर अली कौन था? सआदत अली कौन था? इसमें आसिफ उद्दौला के बारे में ज़िक्र किया गया। आसिफ उद्दौला कौन था? वज़ीर अली का पिता। ठीक है? मतलब वज़ीर अली आसिफ उद्दौला का पिता था, ये याद कर लो। किसका आसिफ उद्दौला कौन था? वज़ीर अली का पिता, ठीक है? और वज़ीर अली का एक चाचा था मतलब आसिफ उद्दौला का भाई, जिसका नाम था सआदत अली, ठीक है? समझ में आया? दोबारा सुनिए, आसिफ उद्दौला और सआदत अली 2 भाई थे और आसिफ उद्दौला का एक बेटा था वज़ीर अली, ठीक है? याद हो गया बच्चों? तो दरअसल क्या था कि सआदत अली को क्या लगता था कि आसिफ उद्दौला के यहाँ कोई बेटा नहीं होगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि उसके यहाँ बेटा होगा। तो सआदत अली को लगता था कि आसिफ उद्दौला के बाद पूरा शासन उसके हाथों में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर कोई लड़का हो गया तो ऐसा नहीं होगा, जबकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि आसिफ उद्दौला के यहाँ कोई लड़का होगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही आसिफ उद्दौला के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम वज़ीर अली रखा गया, तो सआदत अली उसको अपना दुश्मन समझने लगा। क्यों? क्योंकि आसिफ उद्दौला के बाद अब वज़ीर अली तख्त पे बैठेगा, ठीक है ना? अब वो सआदत अली सोच रहा है कि मेरा तो पत्ता कट हो गया, ठीक है? तो इसलिए सआदत अली अ, वज़ीर अली को अपना दुश्मन समझता है, जबकि सआदत अली वज़ीर अली का ही चाचा ही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? अच्छा, आगे क्या पढ़ेंगे? ये जो सआदत अली था, इसने क्या किया था, ये बहुत ही ऐश पसंद आदमी है और इसने अपनी आधी मुमलिकत मतलब अपनी जायदाद या अपनी दौलत बहुत सारी दौलत 10 लाख रुपए इसने अंग्रेजों को दे दिए थे। क्यों दे दिए? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो वज़ीर अली के दुश्मन थे। क्यों थे? वो भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है? अंग्रेज सॉरी वज़ीर अली के दुश्मन थे। उसको पकड़ने के लिए उन्होंने तंबू गाड़ रखा था। ठीक है ना? ख़ेमा लगा रखा था। ये आपने पढ़ा है। क्यों थे दुश्मन? वो भी पढ़ोगे। तो सआदत अली जो वज़ीर अली का चाचा था, उसने क्या करा अंग्रेज़ों को बहुत सारे धन-दौलत दी कि वो इसका साथ दें। अब क्या हुआ? सआदत अली और अंग्रेज़ दोनों ही वज़ीर अली के दुश्मन थे, दोनों में दोस्ती हो गई। अब क्या था अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता थी, तो अंग्रेज़ सआदत अली को मदद कर सकें कि वो शासन चला सके, वो गद्दी पर बैठ सके और वो वज़ीर अली को पकड़ ले। इसलिए उसने क्या करा अंग्रेज़ों को बहुत सारी धन-दौलत दे दी सआदत अली ने। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर इन नामों में या कहानी को समझने में कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें? हुँ। लेफ्टिनेंट क्या कहता है सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह-ए-ज़मां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत मतलब आमंत्रण दे रहा है। ठीक है, लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं कि सुना है वज़ीर अली जो है अफ़गानिस्तान के बादशाह जो है शाह-ए-ज़मां उसको हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। हमला किस पर करना है? अंग्रेज़ों पर करना है। हिंदुस्तान के लोगों पर नहीं, निवासियों पर नहीं। ठीक है? ये लेफ्टिनेंट बताता है कि ऐसा सुना है कि वज़ीर अली ऐसा उनको आमंत्रण दे रहा है। अब कर्नल क्या कहता है अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, ठीक है? अफ़गानिस्तान को सबसे पहले हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों पर जो यहाँ पर रह रहे थे, टिके हुए थे, उन पर हमला करने की दावत किसने दी? टीपू सुल्तान ने और फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शम्सुद्दौला ने भी। अब लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है और हिंदुस्तान में
अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा बिठाया हुआ था, ठीक है? तो उनको पता चलता है कि वज़ीर अली ने अफ़गानिस्तान के बादशाह को वहाँ पर हमला करने की दावत दी है। कर्नल बताता है कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत पहले ही टीपू सुल्तान ने दे दी थी और फिर वज़ीर अली ने उन्हें दिल्ली बुलाया और फिर शम्सुद्दौला ने भी, ठीक है? लेफ्टिनेंट कहता है कौन शम्सुद्दौला? कर्नल बताता है नवाब बंगाल का निस्बती मतलब नवाब जो बंगाल का जो नवाब है, उसका रिश्ते में भाई और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट बताता है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। ठीक है? कि कहने का मतलब कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है और सब कंपनी कौन-सी ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने भारत पर अपना कब्ज़ा जमा रखा था, कि उसको ये सब मतलब भगाना चाहते हैं। फिर कर्नल कहता है जी हाँ अ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएँगे। ठीक है? कि अगर ऐसा हो गया तो ये बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएँगे। ठीक है? और कंपनी को कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है। हाँ, कि जो कुछ कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल किया है वो लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। कंपनी को जो भी कुछ मिला है वो सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट कहता है वज़ीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, कि वो आज़ाद घूम रहा है ये बहुत ही खतरनाक है मतलब उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ऐसा कह रहे हैं कि उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि वो आज़ाद घूम रहा है तो वो पता नहीं हमारे खिलाफ क्या-क्या करेगा, ऐसा उनको खतरा हो रहा है। कहते हैं हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए, कि किस तरीके से इस शख्स को हम गिरफ्तार कर लें। फिर कर्नल बताता है कि पूरी एक फ़ौज लिए इसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आँखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथी नहीं आता। उसके साथ कुछ जाँबाज़ भी हैं, मतलब कुछ बहादुर लोग और मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम हैं, बहुत ही बहादुर हैं, ठीक है? जिनमें बहुत ही दम है। ऐसे लोग वो लिए अपने साथ घूम रहा है। ये सब ऐसे हैं, कौन? वज़ीर अली और उसके आदमी जाँबाज़ लोग जो वो लेकर घूम रहा है। ठीक है बच्चों? अब लेफ्टिनेंट बोलता है सुना है वज़ीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। ठीक है? जाति से भी वो बहुत बहादुर है। फिर कर्नल कहता है कि बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। कंपनी के एक वकील को भी उसने कत्ल कर दिया था। इसकी कहानी आप अब जानोगे कि कैसे और क्यों उसने इस कंपनी के मतलब अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वकील को कत्ल किया था। आओ पढ़ें इसके बारे में। फिर लेफ्टिनेंट पूछता है ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? अब वो बताते हैं किस्सा क्या हुआ था उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुँचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वज़ीफ़ा मुकर्रर कर दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि सादत अली ने अंग्रेज़ों को बहुत सारा पैसा दिया था, दौलत दी थी कि वो इसको पकड़ लें वज़ीर अली को या उसको वहाँ से हटा दें। तो इन्होंने क्या कोशिश करी, इसको इसके पद से हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने इसको बनारस पहुँचा दिया और उसको ये बोल दिया कि साल के 3 लाख रुपए उसको मिला करेंगे। ठीक है? उसको वहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया शासन करने के लिए। लेकिन कुछ महीने बाद ही क्या हुआ गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वो वहाँ से भी हटा दिया बनारस से भी और कलकत्ता भेजने की कोशिश की, तो भेजा दरअसल। तो क्या हुआ वज़ीर अली ने कंपनी के एक वकील के पास वो गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है कि मतलब वहाँ क्यों भेज रहे हैं, ठीक है? कि पहले बनारस और फिर अब कलकत्ता उसने कंपनी के ही एक वकील के पास उसकी शिकायत करी। लेकिन वकील ने उसकी शिकायत की परवाह नहीं करी बल्कि उसको ही बुरा-भला सुना दिया। वज़ीर अली के तो दिल में यूँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट-कूट कर भरी है। ठीक है? अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत तो भरी थी और अंग्रेज़ों के वकील ने उसको उल्टा-सीधा बोल दिया तो उसको गुस्सा आ गया। उसने क्या किया खंजर से उस वकील का ही काम तमाम कर दिया, उसको मार दिया। क्योंकि वो
उसकी सुनवाई करने की बजाय, न्याय करने की बजाय उसको ही बरा भला-बुरा कहने लगा, तो उसने उस वकील का ही काम तमाम कर दिया, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया उसका। ठीक है? और फिर वहाँ से भाग गया और फिर अपने जान-निसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। जान-निसार जो उस पे जान-निसार करते थे, ठीक है? उनके साथ में वो आजमगढ़ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान जो उसका हुक्म मानते थे, ने उन लोगों को अपनी हिफ़ाज़त में आगरा तक पहुँचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। कारवां मतलब कि ये एक तरह की लाइन की एक के बाद एक कि बहुत सारे ये इकट्ठा झुंड, ठीक है? ये जंगलों में तब से भटक रहे हैं और ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज, ठीक है? फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि वज़ीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुँच गए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्ज़ा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ठीक है? ये सब उसकी स्कीम है, वो ये सब करना चाहता है कि अपना अवध जहाँ पर शहादत अली बैठ गया उसका चाचा, उसको उसके पद से हटाए और खुद अवध पर जाकर बैठे, जो उसका हक बनता है और अंग्रेज़ों को भी हिंदुस्तान से निकाल दे। ये सब वो करना चाहता है। ठीक है? आगे लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुँचना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर कर्नल कहता है कि हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। ठीक है? कि वो तो आसानी से नेपाल पहुँच सकता है, हो सकता है पहुँच ही गया हो। ऐसा बोलते हैं, ठीक है? लेफ्टिनेंट लेकिन कर्नल कहता है कि इतना आसान नहीं है, हमारी फ़ौज पूरा सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं कि अगर ज़रा-सा भी आवाज़ हो, पता चले तो पता चल जाता है कि हाँ, भई वो जंगल से बाहर नहीं निकला है, तो इतनी आसानी से तो नहीं जा सकता। अब कर्नल कहता है एकदम से उठकर कहता है कि क्या बात है? क्योंकि एक सिपाही जो है वो अंदर दाखिल होता है। कर्नल कहता है क्या बात है? वो गोरा जो कहता है दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल बोलता है सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें कि दूर से गर्द मतलब मिट्टी उड़ रही है, कि मतलब कोई तो आ रहा है, ठीक है? और फिर सिपाहियों से वो कह देता है कि तैयार हो जाओ। सिपाही जो आया था गोरा जो बता रहा है कि मैं दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है, जिसने इनको खबर दी कर्नल को और लेफ्टिनेंट को, वो सलाम करके फिर चला जाता है। जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था गर्द कौन लेफ्टिनेंट, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। ठीक है? लेफ्टिनेंट कहता है कि गर्द तो मतलब मिट्टी तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे पूरा काफिला चला आ रहा हो। ठीक है? कि मतलब बहुत सारे लोग झुंड में इकट्ठे आ रहे हों, लेकिन कहता है कि मुझे सवार एक ही नज़र आ रहा है। कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर हाँ, एक ही सवार है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है कि बहुत तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए एक सवार सवार मतलब जो घोड़े पर सवार है, वो चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट क्या कहता है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है और सिपाही से कहता है कि कर्नल बोलता है सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखें कि ये किस तरफ जा रहा है, ठीक है? कि जो सवार आ रहा है वो किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है और फिर वो कहता है हाँ, जब टापों की आवाज़ आती है ओके। टापों की आवाज़ आती है, शुब्बे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है, ऐसा लेफ्टिनेंट बताता है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। इतने में सवार आता है बाहर से और कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। जिस सवार का वो इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वज़ह से गर्द उड़ रही थी, वो एकदम से बाहर से अंदर आता है और कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। अब गोरा जो सिपाही है, वो चिल्लाकर कहता है, "बहुत खूब!" सवार क्या कहता है कि हाँ सॉरी सिपाही जो है वो अंदर आकर बताता है कि हुजूर आपसे वो मिलना चाहता है। कर्नल कहता है भेज दो। अब लेफ्टिनेंट बोलता है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। उनको लगता है कि वजीर अली का ही आदमी आकर हमें उसको सौंप देगा
और ऐसा कुछ करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कर्नल कहता है खामोश रहो, सवार सिपाही के साथ अंदर आता है, इतने में ही और आते ही पुकार उठता है तन्हाई, तन्हाई। वो कहता है मतलब सब अकेला छोड़ दो हमें, मुझे तन्हाई चाहिए, बात करनी है, ठीक है? तो कर्नल से कर्नल लेफ्टिनेंट को और सिपाही को इशारा करता है। ये सिपाही नहीं सवार बोलता है कि मुझे तन्हाई चाहिए और वो बोलता है कि हाँ, कर्नल जो है वो लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा कर देता है और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं, ठीक है? अब उनके बाहर जाते ही जो सवार है वो क्या करता है हुँ, वो कहता है कि आपने इस मुकाम पर ख़ेमा क्यों डाला है? सवार कर्नल से बात करता है। वो कहता है कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार बोलता है लेकिन इतना लावश्कर क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए वो कहता है कि इतना सब कुछ क्यों? कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वज़ीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है। सवार ऐसे कहता है साहब बहुत मुश्किल है। ठीक है? क्यों? वो एक जाँबाज़ सिपाही है। कर्नल बोलता है सुना तो मैंने भी है, लेकिन आप क्या चाहते हो? सवार कहता है चंद कारतूस, कि थोड़े से कारतूस। कारतूस क्या होता है? जो गन वग़ैरह में डलती है ना बुलेट्स, गोलियाँ, उसे कारतूस कहते हैं। वो किस चीज़ की माँग करता है? कारतूस। कर्नल कहता है किस लिए? सवार बोलता है वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, जो सवार आया है, वो उन्हीं से उनके कारतूस माँगता है और कर्नल पूछता है कि किस लिए? कहता है वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। अब सवार को वो दे देता है और वो खुश हो जाता है, कहता है शुक्रिया। कर्नल फिर उससे पूछता है आपका नाम? कारतूस पहले दे दिए। देखो कितनी आसानी से इस सवार ने उनके कारतूस माँग लिए और कर्नल जो है बिना किसी सवाल-जवाब के मतलब ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं किए, उसको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, वज़ीर अली को गिरफ्तार करके हमें दे देगा। तो वो उसको अपने कारतूस दे देते हैं सारे, बड़ी आसानी से। अब जब उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो क्या बताता है? देखो बच्चों बहुत ही मज़ेदार सी बात है यहाँ पर, ठीक है? अब कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, ध्यान से देखो, समझो। कहत सवार से नाम पूछते हैं कि क्या है कर्नल? तो वो बताता है वज़ीर अली। तो ये कौन है सवार? ये सवार ही वज़ीर अली है और ये खुद इनसे इनके कारतूस माँग के ले जाता है। फिर कहता है सवार मतलब वज़ीर अली क्या कहता है? आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है, टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का-बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है इतने में, ठीक है? और लेफ्टिनेंट आके पूछता है कि वो कौन था? कर्नल के दबी ज़बान से और अपने आप से कहता है एक जाँबाज़ सिपाही। तो वो जाँबाज़ तो था ही जो ख़ेमा इतने लंबे समय से अंग्रेज़ों ने डाल रखा था वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। जब वज़ीर अली वहाँ पर आया वो उसको पहचान ही नहीं सके। उनसे उनके कारतूस माँगता है वज़ीर अली और जर कर्नल जो है वो बड़ी आसानी से अपने सारे कारतूस उसको दे देता है। तो जाँबाज़ तो है ही और वो देखता रह जाता है, वो अंत में अपना नाम बताकर तक चला जाता है कि मैं ही वज़ीर अली हूँ, ठीक है? और वो कुछ नहीं कर पाते, तो इसलिए कर्नल को भी समझ में आता है कि वो एक जाँबाज़ सिपाही है। तो बच्चों कैसी लगी ये एकांकी ये आपको कैसी समझ में आई? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसमें ज़रा-सा भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।